जय हिंद दोस्तों। आज हम पाइथागोरस प्रमेय की कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं। पिछले वीडियो हम पोलोनियस प्रमेय तक बता चुके थे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय का ही एप्लीकेशन है। ठीक है जी, चलिए इसमें चलते हैं। कह रहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। यदि इसकी भुजाओं सी ए और सी बी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है तो सिद्ध कीजिए। पहला कह रहा है कि 4ac स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। दूसरा कह रहा है 4bp स्क्वायर बराबर 4bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। तीसरा कह रहा है कि 4 गुना 4aq प्लस bp का स्क्वायर इक्वल टू 5 गुना या 5 इंटू ए बी का स्क्वायर। ठीक है ना जी। चलिए वो इसको बहुत इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, इसमें सवाल बहुत बढ़िया से आते हैं। ठीक है ना, अभी सवाल देंगे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है। कर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारा क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी ना। इसमें कह रहा है सी समकोण है, सी क्या है, समकोण है। तो ए बी सी ये क्या है, समकोण क्या है, त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा, ध्यान देखिए, कह रहा इसमें भुजा सी ए और सी बी के मध्य बिंदु सी बी का मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है तो सिद्ध कीजिए ए सी। मतलब पूरा परिणाम हमको सिद्ध करना। ठीक है ना जी। चलिए मध्य बिंदु से मिला देते हैं इसको, ए मिला दिए। क्या है इस पे, क्या है, सी ए पे पी है, सी ए पे पी है। यहाँ क्या है बाबू, क्यू है ना जी। बी सी बी पे क्या है, क्यू है। सी बी दिया है तो सी बी लेंगे। ठीक है ना जी। चलो बाबू हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है ना जी। यहां तक किसी कोई दिक्कत, ये तो हमने रचना किया है तो दिया था, हमने मिला दिया। ठीक है, चलिए अब देखें तो एक एक में त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या। पहला हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पहला त्रिभुज किसमें ले बाबू, ए सी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाते हो तो क्या होगा, AC का स्क्वायर, क्या होगा बाबू, AC का स्क्वायर। ठीक है, एक ही का स्क्वायर ना होगा, क्या AC का स्क्वायर कर रहा है, एक ही का, अरे बाबू ये लगे ना, एक ही का स्क्वायर है, एक ही का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो होगा नहीं। AC का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। इसके बाद बाबू हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान समझिए। हमको यहाँ क्या सिद्ध करना है, इस पकड़िए ना, क्यों सोचने का, ज्यादा नहीं, दिमाग को हल्का लेने का जी। इधर देखो ये 4 गुना का है ना, हम 4 गुना मुड़िया गुड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। चार से दोनों पक्षों में, चार से दोनों पक्षों में क्या करने पे, गुणा करने पर क्या परिणाम आएगा बाबू, इसको लिखें क्या,4aq स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस 4qc स्क्वायर। ठीक है ना बाबू। चलो समझ में आ रहा है सबको ना। इधर देखो भैया, अब क्या करना है, या इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जी, 4aq स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते 2qc का होल स्क्वायर। अरे हमारा मन है क्यों, दुगुना तो वर्ग 4 गुना होता है ना जी। चलो और लिखते हैं, या aq का स्क्वायर बराबर
4ac², 4ac², ठीक है, प्लस दुगुना क्यूसी क्या है वो, की मध्यिका है ना, मध्यिका है ना, क्यूसी बराबर क्या, बीसी, अरे क्यूसी और बीक्यू बराबर है? या यूं करें, क्यूसी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूसी क्या लिख सकते हैं बताओ, या ना ना ना, ये लिखेंगे बीसी बराबर दोगुना क्यूसी, क्यों, है ना, ये माध्यिका है ना बाबू, माध्यिका तो इसका दुगुना कर दिया बराबर हो गया, चलो लिख देते हैं, तो इसको लिखें क्या, बीसी का स्क्वायर, क्यों, समीकरण 1 हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, परिणाम 1 क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, पहला परिणाम हमारा क्या हुआ, आ गया ना, आसानी देखिए आ गया, कहा इसमें दिक्कत हो रही, कहीं दिक्कत है नहीं जी, ठीक है, चलो अगला जो देखिए बाबू, हम अगला जो देखते हैं क्या है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, चलिए इधर देखते हैं, अब यहां हम देख लें तो दूसरा परिणाम, ठीक है जी, त्रिभुज, दूसरा परिणाम, ये त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ले तो बहु पीसीबी में, क्या, त्रिभुज पीसीबी में, ठीक है, पीसीबी में कोई दिक्कत, अरे टिक रहा जी नहीं, चल, तो इसमें देखें क्या हो जाएगा बाबू, पाइथागोरस नियम लगाओ, जाता क्या है, तो पाइथागोरस नियम क्या कह रहा है, पाइथागोरस नियम क्या कहता कहता है कि बीपी का स्क्वायर क्या बराबर है, बीपी चाहिए तो देख लीजिए समझ में आ जाएगा, बीपी का स्क्वायर बराबर पीसी का स्क्वायर, क्या है, क्या कर दे हम, पहले बीसी का स्क्वायर लिख दीजिए, बीसी का स्क्वायर प्लस किसका, पीसी का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है ना जी, समझ में आ रहा ना, कुछ नया तो नहीं किए, हाँ चलो आराम से चल रहा है, तो बाबू इसमें हम क्या कर सकते, ध्यान समझिए, इसको फिर 4 गुना कर दो, क्यों ये 4 गुना चाहिए, 4 से गुणा कर दो, 4 से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, क्यों जी, कर देना गुणा बाबू, किसी कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है, चलो देखो, अब इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो इसको भी ए लिखेंगे, क्या, ये गांव लिख दो बाबू, ठीक है ना, इस टाइप का हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो भैया अब इधर देखो, हेहू देखा जाए बाबू, यदि क्या 4bp का स्क्वायर बराबर क्या है, क्या, अच्छा यू लिख लो, 4bc का स्क्वायर, 4bc का स्क्वायर, मेरे बाबू इधर देखो, जिस तरह बीसी था दुगुना क्यूसी, उसी तरह एसी है दोगुना पीसी, है क्या, क्या है, यहाँ लिखेंगे, अब इसको क्या स्टेप और लिखे हो, चलो भैया लिख दो, चलो अब क्या लिख सकते हैं हम, सब या करके लिख दो, हम या करके लिखो, क्या जाता है, क्या जाता है, चलो भाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4bp का स्क्वायर, ब्लड प्रेशर का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, 4 गुना bc का स्क्वायर, ठीक है ना जी, प्लस, अब देखो दुगुना पीसी का दुगुना, पीसी का दुगुना कहते एसी पा जाएंगे, चलो प्लस एसी का स्क्वायर, आ गया ना जी, यही तो सिद्ध करना था, है परिणाम 2 हो गया, या समीकरण 2 हो गया, तो 2 हमारा परिणाम आ गया, अब देखो गौर से यदि देखें, हम गौर से यदि देखते हैं, इनको जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दे समीकरण नंबर 1 और 2, तो परिणाम क्या आएगा, तीसरा, क्या क्या होगा, अब समीकरण, हाँ हाँ चलो लेते हैं,
समीकरण 1+2 से, ठीक है ना बाबू। हाँ चलो समीकरण उठा लो। तो 4 क्या है, बीपी का स्क्वायर बराबर 4 गुना बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का जोड़ भैया, टिका है 4 गुना ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, समझ में आया ना। चलो अब बाबू इधर ध्यान समझो, 4 बीसी 1 बीसी 5 बीसी 5 ठो बीसी, 4 एसी 1 एसी 5 एसी 5 टू एसी का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं ठीक है। और नहीं ठीक है तो समझो ठीक है कर लो बाबू, क्या दिक्कत जाता है। अब क्या करे हो, अथवा यहाँ चलते हैं बाबू, लिखेंगे 4 ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ब्लड प्रेशर का स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं करना, कहीं और नहीं किए हैं जी। ब्लड प्रेशर पे पूरा होल स्क्वायर, अच्छा अभी तो ही चालू है, चलो वही चालू होल स्क्वायर ना, चलो स्क्वायर होल स्क्वायर कहाँ पाएगा। अब ध्यान समझो बाबू, हम देखे बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, बड़का त्रिभुज किसमें ए सी बी में क्या हो जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा बाबू, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। यही हमको सिद्ध करना था। तीसरा परिणाम ये हमारा क्या हो गया, परिणाम 3, ठीक है आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। हाई देखो जी ये तो हो गया, हमको क्या करना ध्यान समझो। मान लो क्वेश्चन में आ गया, चित्र तो हल्का सा रफिंग बना लेंगे, ध्यान समझो भैया। ये देखो एसी को ज्ञात करना है, क्या है, एसी को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे ध्यान समझिए, ये क्या है, पूरा कितना है, इसको 4 गुना लिखेंगे, इसको अकेले लिख देंगे क्या, बीसी को, ठीक है ना जी। देखिए 4 गुना एसी है, जब पूछा बड़के सटा बड़का वाला क्या है 4 गुना हो जाएगा, अरे अकेला हो जाएगा, कर दिया। जब बीपी पूछे वो तो पूरा है इसका ले रहा है ना, तो 4 गुना बीसी लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, सिंबल लिख देंगे, सिंपल मतलब पीस क्या है, अरे हाँ पूरा का एसी लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझिए, हमारे कहने का मतलब ये बाबू, यदि एसी ए क्यू पूछ लिया तो ए क्यू का 4 गुना बराबर ए क्यू पूरा किसको छेक रहा है, एसी को ना, एसी का 4 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर, इसको 4 गुना कर, क्योंकि अभी हल्का मतलब दबाए तो डंडा देखिए बराबर हो जाएगा, हालांकि बराबर नहीं होती, तिरछा है। सपोज करिए कि क्या है, ये डंडा इस डंडे को हटाएंगे तो लमसम बराबर आएगा, तो 4 गुना ये 4 गुना कर दो, खत्म। इसको 1 गुना कर दो, हो गया। इसी तरह इसको देखो, ये डंडा क्या इसे दबाएंगे तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि पूरा डंडा ले रहा है, तो 4 गुना क्या है, 4 गुना इसको करेंगे, 4 गुना इसको करेंगे, आज इसको सिंगल कर देंगे, देखिए एसी सिंगल, ठीक है। और दोनों परिणाम जोड़ देंगे, और नहीं तो इधर क्या है देखिए, ए क्यू बीपी, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू बीपी 5 गुना एसी, 4 गुना करेंगे किसका, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ब्लड प्रेशर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या देगा, 5 गुना एसी का स्क्वायर, अरे ए बी का स्क्वायर दे देगा, यही हमारा परिणाम है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा नहीं, कैसे याद करना है बता दिए। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना, जो बहुत ही आराम से पूछ लिया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है इसको, चलिए जी। कह रहा क्वेश्चन बाबू, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हाँ जिसमें कोण भी समकोण है, एडी और सी क्रमशः ए और सी पर खींची गई माध्यिकाएं हैं। यदि ए सी 5 सेंटीमीटर, डी सी और ए डी 3 कौणी 5/2 सेंटीमीटर हो तो सीई की लंबाई ज्ञात, सीई की लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात करो बाबू,
ज्ञात करो, तुम सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना था? देखो ए बी सी कोण बी समकोण है। यहाँ पे कोण बी क्या है बाबू? कोण बी क्या है? क्या है? समकोण ए बी सी, ये समकोण है। ए सी कर ए डी और सी ई, ए और सी पर, ए पर भुजा ए और सी पर, ए यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। क्या मध्य बिंदु है? मिला दो। मध्य बिंदु है तो क्या क्या है? हाँ हाँ, क्या है? इसको कौन बिंदु है? ए डी, ए डी और सी ई, पहले इसको मिला ए डी और सी ई, क्या है? मध्य बिंदु पर में, मतलब मध्यिका है। मध्य बिंदु मतलब माध्यिका है। तो माध्यिका है तो माध्यिका है तो क्या ज्ञात करना है बाबू? हमको सीई का मान। अब सीई कहाँ है? सीई कहाँ है और क्या क्या हमको दिया? एसी दिया है ना, तो एसी क्या होता है? देखिए हमको किस का संबंध कहाँ पता करना है, ये तो पहले होना चाहिए। देखिए मैथ को लगाने से पहले, क्वेश्चन को लगाने से पहले, देखिए हमको थ्योरी गेट बताने का मतलब इतना है कि आप हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैथ को लगाने से पहले ये दिमाग हमको होना चाहिए, किसी प्रश्न को जवाब देने से पहले दिमाग में होना चाहिए हमको दिया क्या है, इससे पा क्या सकते हैं। ठीक है ना जी? उस सोल्यूशन के पास उससे क्या पा सकते हैं, पूछ क्या रहा है। ये 3 पॉइंट हमको होना चाहिए। क्या दिया क्या है, इससे पा कर सकते हैं, पूछ क्या रहा है, परिणाम तो पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये तीनों हमको कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है ना जी? चलो ये बाबू कह रहा है कि AC 5 है ना, AC का मान 5 दिया। चलो AC हमने लिख दिया। और कह रहा है AD दिया है और CE, यही तो संबंध बताए हम जी। ये क्या होता है? वो AD का अब सब स्क्वायर कर दो, प्लस क्या है? प्लस क्या है? CE का क्या है? स्क्वायर। ये चौथा है, 5 गुना है। ये चौथा कौन गुना होता है? 4 गुना। अभी ये तो बताए जी, इन परिणाम बताए जी, है कि कुछ और बताए हैं? बाबू कुछ और नहीं बताए हैं? या इसको यहाँ बटे 4 भी कर दे तो भी कोई दिक्कत? चलो मान खटाखट को हल करो, याद कहीं रखने कोई और नहीं। 5 गुणे इसका वर्ग करें कितना? 5 पचे 25 बराबर 4 गुना एडी का वर्ग थोड़ा देखो भाव, 3 का वर्ग 9 गुणे कौणी 5 का वर्ग कितना होता है? 5। अब बटे कितना? 4। ठीक है, प्लस प्लस क्या क्या ईसी का स्क्वायर या सीई का स्क्वायर कुछ लिख दो, क्या जाता है? सीई का स्क्वायर, हाँ कि ना? चलो 4 गुना का इसको कर 25 पच्चे 125 बराबर इसको 4 गुना करें बहुत कितना है? 4 गुना का 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 45 प्लस 4 गुना क्या? सीई का स्क्वायर, इसको घटाएं कितना आएगा बाबू? हैं कितना घटाएंगे? 80, हाँ कि ना? 80 ना आएगा जी कि कुछ और आएगा? 80, अरे 8 5 के 5 8 4 12, ठीक तो है। अब बराबर कितना? 4 गुना सीई का स्क्वायर, हाई देखो कट गया कितना बार में है? कितना बार में बाबू? 20 बार में बराबर आ गया सीई का स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हैं? सीई बराबर सीएन पूछा है, सीई का स्क्वायर बराबर, हाँ कड़ी डाल दो, कर सकते हैं 20। इसको लिख सकते हैं सीई बराबर 4 गुणे 5,
4 का वर्गमूल 2 गुणे का √5, ये हमारा आ। ठीक है जी, है तो ना आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं? चलो ठीक है जी, आसानी से आ गया। देखिए बाबू, यदि है ना 4 सीधे करने है तो काट भी तो भी आसान हो जाता है, ठीक है ना? नहीं करने लगने थे इसलिए बुरा करे तो आसान हो गया, ठीक है? बुरा करके आके ये 4 से 4 कट जाए यहाँ, और उधर कहीं उसमें फ्रैक्शन में आता फिर दिक्कत हुई, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय के कंसेप्ट और था, ठीक है ना जी? अभी अपोलोनियस प्रमेय में कंसेप्ट नहीं बता पा रहे, मतलब क्वेश्चन नहीं बता पाए, कंसेप्ट उसका बता चुके थे, ठीक है ना? इसमें तो कंसेप्ट और है, उसको थोड़ा देखिए। अभी कंसेप्ट इसके बहुत ज्यादा है। पाइथागोरस ने ऐसा कंसेप्ट दिया, ऐसा फार्मूला जो दिया, उसका बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक है ना जी? धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है ना? इसमें एक कंसेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में फिर देखेंगे, ठीक है ना जी? चलिए एक कंसेप्ट छोटा सा और देखते हैं, ठीक है? चलिए जी, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। सेम जो फिगर बताए तो वही फिगर है, इसमें कोई कहीं कोई चेंज नहीं है, ध्यान समझिए। क्या है? ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी कह रहा है इसमें समकोण है सी पे, यदि इसकी भुजाओं सी ए सी बी के मध्य बिंदु सी ए और सी बी के मध्य बिंदु पी और क्यू हैं, क्या है? पी और क्यू है, तो सिद्ध करो ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर ए वन प्लस बीपी का स्क्वायर ए वाला, बीपी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाला पी की का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए इसमें बहुत आसान है जी, जितना बढ़िया देखिए कंस्ट्रक्शन आएगा, रचना करने हमको आएगा, उतने ज्योमेट्री आसान है, ठीक है ना जी? ज्योमेट्री देखिए रटने से नहीं समझने से आता, फिगर दिमाग में ड्रा करने से आएगा, जितने सोचेंगे उतने बढ़िया से आएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ कहाँ लग सकता है, वही लगा दीजिए, आ जाएगा ना? लगाइए, चलिए पाइथागोरस प्रमेय के एक लगाते हैं, ठीक है? चलिए त्रिभुज ए सी क्यू में हम देखते हैं, ए सी क्यू में देखिए क्या है बाबू? ए सी क्यू में क्या है? ए क्यू का स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर न जी, ए सी का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर। इसी तरह त्रिभुज, त्रिभुज किसमें हम ले लें? पीसीबी में, क्या ले लें बाबू? पीसीबी में, किसमें लेना? पीसीबी में, पीसीबी में ले लें हम, क्या ले लें? त्रिभुज पीसीबी में यदि लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर, हाँ ब्लड प्रेशर का स्क्वायर बढ़ा लो, बीपी का स्क्वायर बराबर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? बीसी का स्क्वायर प्लस, अरे बीसी के साथ प्लस पीसी का स्क्वायर, समीकरण 2। अब क्या कर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ नहीं पाए, रखो समान, दोस्तों डिस्टर्ब करता खाली आके, हाँ
चलो देखो, इसमें जो देखना वो दोनों को हम जोड़ दिया, समीकरण 1 एंड 2 से जोड़ दिया। ठीक है बाबू, क्या पाएंगे हम, ए क्यूब का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर बराबर बराबर। अब देखो यहाँ यदि पकड़े तो हम क्या पकड़ना, हमको ए बी हो कह लाना ना। ए बी कहाँ से आएगा बाबू, ए बी ए बी ए बी बड़का आ गया, तो बड़का में बड़का काम करो, तो बीसी ले लो, एसी ले लो, तो है बीसी है एसी इकट्ठा कर लो, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर एक क्वेश्चन में कर दो, अब प्लस जो बचा सो क्यूसी पीसी कर दो, यहाँ लिखा भी है संजू से क्यूसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। ठीक है ना जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? हाँ चल बाबू, अब आपको तो दिख ही रहा परिणाम, परिणाम में क्या दिख रहा है, परिणाम यदि हम देखें, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का स्क्वायर बरा प्लस प्लस बीपी का स्क्वायर बराबर बराबर बीसी और एसी, यानी कि बीसी और एसी यदि देखें किसका, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्यूसी और पीसी, क्यूसी कहाँ है वो, क्यूसी पीसी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ये के परिणाम हमारा ये था वो। ठीक है ना जी, ये देखिए सब पाइथागोरस प्रमेय के ही क्या है, कंसेप्ट है, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल रहे हैं। ठीक है ना जी, तो पाइथागोरस प्रमेय के बहुत बड़े उपयोग है। ठीक है ना, चलिए बहुत, ए क्यू का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है नी, इसके ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एकदम बहुत छोटा प्रोग्राम था। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।